स्टेशन अब सिर्फ अगर है पूरे पाकिस्तान में तो सिर्फ तंजीमुल अवान पाकिस्तान के पास है। बाकी अनरजिस्टर्ड हैं, नए नए नाम लिखते हैं, नए नए नाम बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के 5-10 दिन के बाद एक खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ से जाएंगे जिसमें जितने भी नोटिफिकेशन हुए हैं वो जितने नए लोग आए हैं इंशाल्लाह उनको नोटिफिकेशन भी देंगे और अलफ का प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह हमारे जितने कायदीन हैं तंजीमुल अवान पाकिस्तान के वो सारे उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। लेकिन तंजीमुल अवान वाहिद तंजीम है जो रजिस्टर्ड तंजीम है। अगर मैं ये कहूँ कि तंजीमुल अवान ये अभी जितनी तंजीमें काम कर रही हैं उन सब की माँ है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे माँ के पेट से जिस तरह बाहर आते हैं इसी तरह जितनी आज तंजीमें काम कर रही हैं सारी तंजीमुल अवान में से निकली हैं। या मैं अगर ये कहूँ बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स हसीब अहमद के साथ हर शाम रात 9 बजे सिर्फ खबरनामा टीवी पर। सल्ले अला मुहम्मद कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबान पे आया नहीं बिन मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम तंजीमुल अवान के अहदेदारान, नौ आमोज़ अरकान, आज की अफ्तार और डिनर पार्टी जो है जनाब खालिकदाद अमान साहब ने, खुदादाद अमान साहब ने मुनक्कद कराई। ये क्रेडिट इनको जाता है चूँकि पहले बहुत सारे लोगों का प्रोग्राम था लेकिन जो हकीकी तौर पे वकूफ़ पज़ीर हुई है वो यही पार्टी हुई है। हम सब अहले इलाका का भी, तंजीमुल अवान के अरकान का भी, अहदेदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सब ने भारी तादाद में यहाँ शिरकत करके सबको मुलाकात का मौका दिया। ये आम मुलाकात के अलावा एक हौली रस्म है कि इसमें सवाब का सवाब भी है और गेट टुगेदर भी है। ईद के बाद इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तंजीमुल अवान कोई आज की तंजीम नहीं है, ये कई दहाइयों पे हुई है। 70s से बनी। मलक करम बख्श अवान साहब ने इसकी इब्तिदा की, उनसे पहले मलक गुलाम रब्बानी साहब थे हज़ारा से, उन्होंने इसकी दाग बेल डाली। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोग इसमें शामिल होते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो सब साथ हैं। बहुत सी तंजीमें और बनी हैं, उनके नाम मुख्तलिफ़ हैं, काम मुख्तलिफ़ हैं और तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ है, लेकिन तंजीमुल अवान पाकिस्तान जो है वो उसका वही कदीमी तरीका है। रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ अगर है पूरे पाकिस्तान में तो सिर्फ तंजीमुल अवान पाकिस्तान के पास है। बाकी अनरजिस्टर्ड हैं, नए नए नाम लिखते हैं, नए नए नाम बनाते हैं और तंजीमें आपने सारी देखी होंगी। हम लोग थोड़े से स्लो इसलिए हुए थे कि इतनी ज़्यादा तादाद आ गई थी ना
इसमें ऐसे मशरूम ग्रोइंग हो गई थी कि हर कोने पे लगता था कि तंजीम उल अमान है और अमान काउंसिल है और अमान वेलफेयर है और बेशुमार नाम जी, अमान इत्तेहाद है और बहुत सारे ऐसे थे। हर एक ने कोशिश की है, बुरी बात भी नहीं है, चले हर एक ने अपना हिस्सा डाला है। और असल मकसद ये होता है कि अपनी कौम की भलाई का सोचा जाए। अगर सिर्फ हम अमान अमानी खेलते रहें कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हमारे लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, ना सिर्फ अमानों को मिलना चाहिए बल्कि पूरी इंसानियत को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। फिर तो फ़ायदा है कि हम इकट्ठे हों, कोई मिशन हो, किसी मकसद के लिए हम इकट्ठे हों, फिर उसको हम कहेंगे कि हम तंजीम काम कर रही है। अब हज़रत अमान साहब ने कोशिशें की हैं, फ़ारूक अमान साहब ने, और बहुत सारे हमें दोस्त हैं, सबसे मुलाकातें हमारी रही हैं। अज़हर अमान साहब ख़ुसूसी तौर पे उनकी बड़ी स्ट्रगल है। अब इसमें एक नई रूप फूंकी गई है, नए लोग हैं, नया जज्बा है, नया खून है। और पुराने लोगों के साथ तजर्बा पुराने लोगों का होगा और काविशें अब आप नए लोग करेंगे। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, हर पहलू पे, हर जगह, हर मकाम पे आपका और हमारा साथ होगा और आप देखेंगे इंशाल्लाह कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। और इस कोशिश ये करें किसी जगह भी हमारी तंजीम जो है इंतशार का शिकार ना हो, किसी चीज़ को भी हम ज़ातियात में नहीं उलझाएंगे। हमारे बिन हैसल कौम हमने सोचना है। कोई तंजीम बनती है नहीं बने जी, 10 बनती हैं बने, मकसद ये है कि किसी काम के लिए हों, किसी मकसद के लिए हों। अब इंशाल्लाह जो पूरा कन्वेंशन होगा, बड़ा कन्वेंशन या इकट्ठा गेट टुगेदर होना है, अभी ये नोटिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होनी है, तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से लोग आते हैं, नए पुराने सब मिल के एक नए इम्तजाज के साथ इंशाल्लाह ये सिलसिला रवां दमा रहेगा। और ये अब हम इंशाल्लाह ये जो अब कश्ती रवां हुई है इसे रुकने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम मेरे तंजीम अल-अवान पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक अमजद हुसैन अलवी साहब, मेरे रावलपिंडी के सदर मलिक फ़ारूक अवान साहब, जितने भी तंजीमें अहदेदार हैं यहाँ मौजूद हैं, रावलपिंडी डिवीज़न, रावलपिंडी तहसील, रावलपिंडी ज़िला, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम चकवाल की हमारी जो तंजीम है वो इसमें नहीं आ सकी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अटक से मेरे छोटे भाई, मेरे भतीजे जो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी टाइम से बड़ा अरूज पर लेकर जा रहे हैं तंजीम को, बिलखसूस जनाब मलिक इमरान साहब, मलिक तकसीर साहब, जितने भी हमारे मलिक सरफराज अवान साहब अटक से हैं, मैं उनका भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। गुजर खान से हमारे भाई मलिक आफ्ताब साहब, जितने भी मेरे गुजर खान के तंजीम अल-अवान पाकिस्तान के हैं वो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ खड़े हैं। चकवाल से कैप्टन इमदाद अवान साहब इंतहाई काबिल एहतराम, कैप्टन ईसान साहब इंतहाई काबिल एहतराम, जितने भी चकवाल से तंजीम अल-अवान पाकिस्तान की क़यादत में अभी उनके नोटिफिकेशन होने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद हम प्रोग्राम रख रहे हैं। इस्लामाबाद की मेरा अपना ज़ाती ज़िला है, उसमें मेरे छोटे भाई हैं जनाब मलिक शकील अवान साहब, मलिक रियाज अवान साहब, मैं उनको वेलकम कहता हूँ जी। मलिक खलील अवान साहब, मलिक वकार एडवोकेट साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं जी। मलिक रफ़ाकत अवान साहब हैं, और यहाँ पर जनाब मलिक ज़ीशान असरत अवान है जी, यूथ के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, मैं उनको भी यहाँ आने पर वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। मलिक सजाद अवान साहब हैं, जो भी सामने मेरे खड़े हैं, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम है, मैं सबको अपनी तरफ से और तंजीम अल-अवान पाकिस्तान की तरफ से वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ जी। मलिक खलील अवान साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जी, मैं उनका भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे छोटे भाई मलिक खुदादात खान अवान साहब, जिन्होंने आज यहाँ जनाब अफ्तार डिनर यहाँ का अरेंजमेंट किया और हमें सब भाइयों को इकट्ठा किया, मैं उनका इंतहाई अपनी तरफ से और तंजीम अल-अवान पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्रेसिडेंट शाकर बशीर अवान जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उम्रा की अदायगी करने के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं, और उसके बाद मेरे भाई चीफ ऑफ अवान मलिक सफदर अली अवान साहब मेरे भाई हैं, किसी मजबूरी की वजह से और यहाँ नहीं आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनकी जगह यहाँ काम कर रहा हूँ, वो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम है।
मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे जितने भी भाई हैं जी, मलिक रबनवाज अवान साहब है जी, वो भी हमारे भाई हैं जी, जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी तंजीम अवान के। अली असगर अवान है जी, चेयरमैन है लब ठट्टू, हमारे यूथ के सदर हैं, मैं उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जी। आज जितनी भी तंजीमें आई हैं, हम उन नुमाइंदगी है सब की, पिंडी की भी नुमाइंदगी है, इस्लामाबाद की भी है और डिवीज़न की भी है, और जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार करता हूँ। मेरे चेयरमैन साहब ने, अलवी साहब ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह ईद के 5-10 दिन के बाद एक खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ सजाएंगे, जिसमें जितने भी नोटिफिकेशन हुए हैं, वो जितने नए लोग आए हैं इंशाल्लाह उनको नोटिफिकेशन भी देंगे और अलफ का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। हमारे जितने कायदीन हैं तंजीम अवान पाकिस्तान के, वो सारे उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, तंजीम अवान जिंदाबाद, आप शहजादे सारे भाई पंजाबाद। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम हज़रात का, ख़ुसूसन हमारे मरकज़ी चेयरमैन मलिक अमजद हुसैन अलवी साहब का और मरकज़ी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र तंजीम अवान पाकिस्तान मलिक हसरत हुसैन अवान साहब का, कि जिन्होंने हमारी महफ़िल में शिरकत करके इस महफ़िल को चार चाँद लगाए। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मलिक खुदादाद ख़ान साहब का, कि जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया और सारे भाइयों को इकट्ठा किया। और उसके बाद मैं 2 मिनट में तंजीम अवान का तारफ़ करा दूँ। ये वैसे किसी तारफ़ की मोहताज तो नहीं, क्योंकि तंजीम अवान एक ब्रांड है। इस वक्त बहुत सारी तंजीमें अवानकारी के लिए, अवानों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं, लेकिन तंजीम अवान वाहिद तंजीम है जो रजिस्टर्ड तंजीम है। और 1970 की दिहाई में हज़रत मलिक करम बख्श अवान रहमतुल्लाह अलैह के जहन में एक आइडिया आया कि ये जो बिखरी हुई अवान बरादरी है, इनको इकट्ठा किया जाए एक प्लेटफार्म पर, इन बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करके इनकी माला बनाई जाए। तो इस गर्ज से उन्होंने तंजीम अवान की बुनियाद रखी थी। ये सबसे पहली वो तंजीम है जिसकी बुनियाद अवानकारी के लिए रखी गई थी। और अगर मैं ये कहूँ कि तंजीम अवान ये अभी जितनी तंजीमें काम कर रही हैं उन सब की माँ है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे माँ के पेट से जिस तरह बाहर आते हैं, इसी तरह जितनी आज तंजीमें काम कर रही हैं सारी तंजीम अवान में से निकली हैं। या मैं अगर ये कहूँ कि सब तंजीम अवान एक बुनियाद है, एक असल है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जितनी तंजीमें आज काम कर रही हैं ये सारी इसकी नकल हैं, इसकी नकल में बनी है। असल तंजीम अवान है, रजिस्टर्ड तंजीम अवान है, और तंजीम अवान एक ब्रांड है, एक नाम है। इसकी वजह यह है कि तंजीम अवान के जो कायदीन है वो भी ब्रांड है, एक चेहरा एक ब्रांड है। जिस तरह आप मलिक सफ्तर अली अवान का जहाँ पे चेहरा सामने आता है फ़ौरन ज़हनों में चीफ ऑफ अवान आता है। मलिक अमजद हुसैन अलवी का जहाँ पे नाम आएगा तो फ़ौरन ज़हनों में अवानकारी के लिए और तंजीम अवान के लिए खिदमात आएंगी। अगर मलिक शाकिर बशीर का नाम आएगा तो फ़ौरन ज़हनों में तंजीम अवान आएगा। मलिक हसरत हुसैन का जहाँ पे नाम आएगा तो फ़ौरन ज़हनों में आएगा फ़ख्र पटवार, कमांडर चीफ, उसके बाद दलेर और निडर लीडर जहन में आएगा। तो ये एक नाम, एक ब्रांड है। इसकी वजह से इसकी एक अलहदा पहचान है, एक अलहदा नुमायाँ हैसियत रखती है तमाम तंजीमों में। तो बाकी जितनी भी तंजीमें हमारी किसी के साथ जाती है ना या दावत नहीं है, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। जितने भी अवान है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन तंजीम अवान एक बुनियाद है, एक ब्रांड है। इंशाअल्लाह इसमें नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम होगा तफसीली जिक्र करेंगे। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इसका तारुफ कराना चाहता था। मैं अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा। नाम रह गए उनके बताएं। ये हमारे साथ आज हमारी रावलपिंडी तहसील और रावलपिंडी ज़िले के जो कायदीन शामिल हुए हैं, इनमें सीनियर नायब सदर मलिक जहांगीर अकरम अवान साहब हैं। उसके बाद मलिक वक्कास महबूब अवान साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी के। मलिक आदल कमरान साहब हैं, ये हैं हमारे सीनियर नायब सदर हैं तहसील रावलपिंडी के। और इसके बाद चेयरमैन साहब हैं मलिक ताहिर साहब तहसील रावलपिंडी के। और मलिक सज्जाद महमूद अवान साहब हैं, ये हमारे रावलपिंडी डिवीज़न के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। ये सारे भाई शामिल हुए हैं। इसके बाद मलिक फैज़ान अवान जी, मलिक फैज़ान अवान साहब यूथ के इस्लामाबाद के जो अहदेदार हैं, इनको भी हम वेलकम करेंगे। और इसके बाद मलिक ज़िशान हसरत अवान साहब जो हमारे यूथ के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे। और नायब सदर मलिक हसनैन अवान साहब को भी वेलकम करेंगे।
और मलक रफ़ाकत साहब को वेलकम करेंगे। बहुत सारी तादाद में अभी बंदे शामिल हैं और इन सब का नाम लेना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, वक्त की कमी है। इंशाल्लाह जितने भी भाई हैं सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, जिनका नाम नहीं ले सके उनका भी मलक शकील अवान साहब का हम स्पेशल वेलकम करेंगे। मलक खलील अवान साहब हमारे सामने खड़े हैं। हमारे एक आज़ादी अहदेदार हैं राजा उमर इकबाल साहब, इनको भी हम वेलकम करेंगे। इन्होंने हमारे साथ हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं। और मलक खुदादाद अवान साहब का फिर मैं एक बार शुक्रिया अदा करूँगा। फजल अपने क्या नाम है, फजल सुवान से मलक फजल हुसैन साहब के भतीजे हमारे साथ शामिल हुए हैं। चेयरमैन मलक ताहिर अवान साहब, उनको भी वेलकम करेंगे जी। सब भाइयों का शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। इंशाल्लाह हम जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने ऐलान कर दिया है कि ईद के फ़ौरन बाद हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, उसमें इंशाल्लाह आप भाइयों से तफसीली गुफ्तगू होगी, तफसीली बयान होगा, तंजीम लवान का बयान होगा और बाकी तंजीमों के बारे में भी बात होगी। इंशाल्लाह तफसील के साथ बात करेंगे और गज वज के साथ बयान करेंगे। और फिर मैं आखिर में मलक खुदादाद खान साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने आज ये अफ्तारी का प्रोग्राम रखा और हम सब भाइयों को इकट्ठा करने का मौका दिया। और इसके बाद इंशाल्लाह अब बड़े प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा मरकज़ी चेयरमैन साहब का और मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारी इस महफिल को चार चांद लगाए हमारे साथ शामिल हुए जी। शुक्रिया। मैं जनाब चेयरमैन तंजीमुल अवान जनाब अमजद हुसैन अलवी साहब का, जनाब मलक हसरत अवान साहब जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं इनका, और तमाम तंजीमुल अवान के जितने भी अहदेदारान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे भाई मलक खुदादाद अवान की दावत पर यहाँ पे आज इफ्तार डिनर पे आप तशरीफ़ लाए, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। और मलक साहब, मैं आपसे ये एक वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह तंजीमुल अवान के लिए जो कदर जो भी खिदमत हम कर सके इंशाल्लाह उसके लिए हम हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह कभी भी हुआ तो हम उसके लिए ताबेदार होंगे। थैंक यू। सब भाइयों का शुक्रिया, जितने भी अहदेदार हैं तंजीमुल अवान के, सब का शुक्रिया।